में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगरपालिका क्षेत्र में नहीं हो रही साफ सफाई। एशिया प्रसिद्ध गुड़ मंडी के बाहर लगने वाले फल और सब्जी मंडियों के बाहर सब्जियों और फलों को बेचा जा रहा है कूड़े के ढेरों पर, जिससे कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। आप देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्र के त्योहार पर भी नगरपालिका परिषद द्वारा नहीं कराई गई साफ सफाई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह सब्जी मंडी के बाहर दूर तक लगा है कूड़े का ढेर और बेची जा रही हैं फल और सब्जियां। यहां नगरपालिका परिषद द्वारा करोड़ों रुपए का ठेका दिए जाने के बाद भी संबंधित कंपनी कर्मचारी व नगरपालिका के कर्मचारी कूड़ा ढलाओ घर में कूड़ा न डालकर मुख्य सड़क पर ही फैलाते हैं कूड़ा करकट। सड़क पर चलने वाले महिला पुरुष स्कूली छात्र छात्राओं को भी उठानी पड़ती है खासा परेशानियां और देखने और सुनने वाला कोई नहीं। सब्जी मंडी में यहाँ से एक तो गंदगी पड़ी बेसाब और यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। उरे तक परे तक बिल्कुल गंदगी है। हम ये चाहें बिल्कुल साफ सफाई रहनी चाहिए यहाँ और कलेश ना गिरना चाहिए। कितनी बुरी स्थिति हो जाए यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। खाने पीने का जुगाड़ सबके पास है और कीड़े मकोड़े सब चीज़ बैठती है। आप क्या काम करते हैं? हमारे चाय की दुकान है यहाँ। चाय की दुकान है? हाँ जी। अच्छा, ये कूड़ा कब से डल रहा है? यहाँ तो काफ़ी टाइम से डल रहा जी। कहाँ से कहाँ तक पड़ा है? ये दूर तक पड़ा जी। सड़क पर घेर देते हैं? सब सड़क पर घेरते हैं। कोई सफाई घर भी है यहाँ? हाँ, उसका तो गेट बंद कर रखा जी। अच्छा। हाँ, बाकी सब बाहर गाड़ी आती है वे बाहर डालती है। यहाँ तो साफ सफाई रहनी चाहिए, झाड़ू वाला आना चाहिए। कोई नहीं आता जी यहाँ से, कोई झाड़ू लगाने भी नहीं आता। जब टोन मारा तो झाड़ू लगाने का हक है, यहाँ से कोई नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। एक ये बताइए कि सब्जी मंडी के जो फल वल ये सब अंदर लगते थे, अब ये बाहर लगने लगे? ये तो मंडी समिति ने 2 बजे का टाइम दे रखा है इनको कि सब बाहर आओ। हाँ, सफाई के लिए मंडी के। क्या होना चाहिए सड़क का ये होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए जी। पूरी मंडी का कूड़ा यहीं पर आता है जी, जबकि आगे कूड़ा घर भी है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। पूरा गंदगी का ढेर यहीं लगता है। कभी कभार उठाने जाते हैं, कोई झाड़ू लगाने तक भी नहीं आता है। इसमें मच्छर मक्खी बुरा हाल है। हम लोग ही बराबर में बैठते हैं, बीमारी का भी खतरा रहता है, डर रहता है, लेकिन क्या करें, पेट का सवाल है। रोजी रोटी है, अपने बच्चों को पालना है, बैठना पड़ता है मजबूरी में। मान लो कूड़ा घर तो बनाया गया है, कूड़ा घर बनाया गया है, लेकिन वो थोड़ा आगे चल के है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। ये बंद, कोई कह रहा है बंद भी कर रखा है। बंद भी ना हो या बंद हो, मतलब वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। अच्छा, कौन लोग है जो यहाँ कूड़ा डालते हैं? ये पूरे सारे फल वाले, सब्जी वाले, आलू वाले, प्याज वाले, पूरे गेट तक के सब यहीं आते हैं। सब यहीं आते हैं। तो क्या कोई उठाने नहीं आता? कभी कभी 8 दिन में आ गए, 10 दिन में आ गए। बुरा हाल है जी यहाँ तो। कितनी दिक्कत हो रही? भाई साहब दिक्कत इसमें बुरा हाल है। मान लो कल से नवरात्र शुरू है, सफाई होनी चाहिए। मान लो यहाँ फल वाले भी हैं, फ्रूट वाले भी हैं, हम लोग भी हैं, सब यही लोग हैं। मान लो दिक्कत बहुत ज़्यादा, निकले नहीं जाता यहाँ। बाजी जो लेडीज बेचारी मुंह पर रुमाल रख कर निकलती है, पहले तुम यहाँ कैसे बैठे जी? अच्छा, कभी आपने इसकी कोई शिकायत किसी से? नहीं, कोई। हम कहाँ करें, देखो हम तो मजदूर आदमी, हम क्या करें किसी के। हमारे तो कोई सोच भी नहीं, ना कोई कहीं बात है। मान लो एक थोड़ा ला करके सब गिरते रहता है, उधर से भी आकर के। हाँ, तो यहाँ जो साफ सफाई वाली जो टीम है वो साफ सफाई नहीं करती? साफ सफाई तो यहाँ से गिरते रहता है जी, एक जेसीबी से हटता है। उठाने नहीं आते? आता है जी। हाँ, कभी आता है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तो एशिया प्रसिद्ध गुड़ मंडी के बाहर फल और सब्जियां लगाने वाले लोग खुद बखुद कहते नजर आ रहे हैं। इन लोगों की पीड़ा है कि ये लोग फल और सब्जियों को ठेला और ठेलिया सहित फल लगाकर यहाँ बेचते हैं। लोगों की माने तो यहाँ सब्जी मंडी गेट से लेकर कूड़ा ढलाओ घर तक कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। सब्जी मंडी के तमाम दुकानदारों के कर्मचारियों से लेकर सफाई कर्मचारी भी यहाँ मुख्य सड़क पर ही कूड़ा डालकर हो जाते हैं फरार। लोगों का कहना है कि अब ऐसे में पापी पेट को पालना तो पड़ता ही। हमारी तो मजबूरी है कि हम यहाँ कूड़े के ढेर पर फल सब्जी और आलू बेच रहे हैं। बताते चलें कि नगरपालिका परिषद द्वारा जीएस एनवायरमेंट को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का टेंडर सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि नगर को साफ स्वच्छ बनाया जा सके। लोगों के घरों में डेली डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट कर सारा कूड़ा ढलाओ घर और फिर कूड़ा डंप पर ही डाला जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम नवीन मंडी स्थल रोड पर मौजूद हैं। यह रोड जो है, जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह रोड सब्जी मंडी तक पहुंचती है। और अगर बात यहाँ स्वच्छ भारत मिशन अभियान की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जो नाला है, किस कदर यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। RDF यहाँ पड़ा है। और तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जो सामने ये एक डलाव घर है, कूड़ा डलाव घर है, और यहाँ
जो नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की जो टीम है, जो घर घर कूड़ा कलेक्ट करती है, और जो यहाँ अगर बात करें जो कूड़ा टेंडर दिया गया है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो एनवायरो कंपनी को यहाँ टेंडर दिया गया है, उसके जो कर्मचारी हैं वो यहीं पर कूड़ा ला करके जो है डाल देते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले सब्जी मंडी के बाहर भी बहुत बुरी हालत थी, जो हमने तस्वीरों में कैद कर ली है। वहाँ कूड़े के ढेर लगे थे, और बड़ी बात देखिए कि कूड़े के ढेर में, जहाँ कूड़े का ढेर लगा है वहाँ तमाम जो सब्जी और फल आदि की दुकानें हैं वो बादस्तूर जारी हैं। अब बड़ा सवाल कि लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो कंपनी को टेंडर दिया गया है, आखिर वह कंपनी मुख्य सड़क पर कूड़ा क्यों डाल रही है। अगर बात तस्वीरों की जाए तो तस्वीरों में यह एक डलाव घर है, और डलाव घर में कूड़ा न डालकर इस मुख्य सड़क पर कूड़ा डाल दिया जाता है, और जो तमाम जो लोग हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, वो इस गंदगी से दो चार हो रहे हैं। तस्वीरों में आप यह भी देख सकते हैं कि इसके अंदर दो ऐसी मशीनें हैं जिनको हुक मशीनें बोलते हैं, और वो यहाँ लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़ रही हैं। अगर बात नगर पालिका परिषद की जाए तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नगर में साफ सफाई जो बेहतर के दावे किए जा रहे थे वो यहाँ धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। या यूँ कहें कि मुजफ्फरनगर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में कब और कैसी कार्रवाई करा पाते हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। लेकिन यहाँ तो मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थल के बाहर कूड़ा ढलाव घर होने के बावजूद भी कूड़े को मुख्य सड़क पर ही डाला जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए कूड़ा ढलाव घर का न केवल शटर तोड़ दिया गया, बल्कि उसके अंदर दो कीमती मशीन भी कूड़े में तब्दील होती जा रही हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर से नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर सहित जेएस एनवायरमेंट टीम पर क्या कुछ लापरवाही के लिए एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।